नमस्कार साथियों, अनमोल रिश्ते 2025 चैनल में आपका पुनः स्वागत है। अभी जैसे हमने पीछे बात किया था चतुर्मास में श्रावण मास की बात हुई थी। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना सब लोग बड़े मनोयोग से करते हैं। जब शिव की पूजा की बात आती है तो उसमें कांवड़ यात्रा का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता। शिव जी के भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब उनकी मुराद पूरी होती है तो वो भगवान शिव पर कांवड़ का जल अर्पित करते हैं। कांवड़ क्या है? कांवड़ का अर्थ है कांधा या कंधा। ये कांवड़ एक बांस की डंडी के दोनों सिरे पर दो टोकरियां बांधी जाती हैं, जिसके अंदर रंगीन कपड़े से लपेटकर जल का पात्र रखा जाता है और इसको लाने वाले व्यक्ति को कांवड़िया कहते हैं। ये कांवड़िया जल भरकर और उन पात्रों को बहुत सुरक्षित तरीके से लेकर शिवालय तक जाता है और जो भी शिवालय होता है या तो ज्योतिर्लिंग होते हैं या आसपास जो शिवालय होते हैं वहां इस जल को चढ़ाया जाता है। इसको कांवड़ यात्रा कहते हैं। कांवड़ यात्रा तीन प्रकार से होती है। एक तो सादी कांवड़ यात्रा होती है, उसमें कांवड़िए गंगा जल भरकर या किसी भी पवित्र नदी का जल भरकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और रास्ते में जहां भी उन्हें विश्राम करना होता है वो उसको कांवड़ स्टैंड पर या किसी पेड़ के तने पर या किसी भी साफ जगह पर उसको रख सकते हैं और उसके बाद आराम करके उसको पुनः अपने आप को साफ हाथ मुंह धोकर उसको दोबारा उठा के यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली पहली बार कांवड़ लाने वाले लोग इसी तरह की यात्रा करते हैं। दूसरी तरह की कांवड़ होती है, इसको झूला कांवड़ भी बोलते हैं। दूसरी तरह की कांवड़ होती है खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसकी यात्रा कठिन होती है। इसमें कांवड़िए कांवड़ का में जल भरकर जब चलते हैं तो उसके बाद वो कांवड़ कभी भी जमीन पर नहीं रखी जाती जब तक कि उसका जल शिवालय में नहीं चढ़ जाता। इसमें कंटिन्यूअस यात्रा में जब भी वो कुछ विश्राम करेंगे, खाना खाएंगे या किसी नेचर कॉल की वजह से रुकना पड़ेगा तो उस कांवड़ को वो अपने किसी साथी को पकड़ाएंगे, उसको वो कहीं भी टिका नहीं सकते। और जब तक जल नहीं चढ़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कांवड़ कांधे पर ही रहेगी। ये यात्रा डिफिकल्ट होती है और इसमें एक अकेला व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। तीसरी कांवड़ होती है डाक कांवड़। डाक कांवड़ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इसमें टाइम बहुत फास्ट होती है। इसमें टाइम का एक बंधन होता है। जब भी हम गंगा जल लेकर चलते हैं तो उसके बाद ये इस यात्रा में बिल्कुल नहीं रुका जाता। इस यात्रा में कांवड़ कांवड़िए जो होते हैं लगातार दौड़ते हुए चलते हैं और उनके अन्य साथी पीछे उनके किसी गाड़ी में किसी वाहन में चलते हैं और समय समय पर वो एक दूसरे को कांवड़ पकड़ाते हैं, परंतु ये कांवड़ कंटिन्यूअस चलती है और 24 घंटे के अंदर अंदर इस जल को शिवालय में चढ़ाना होता है। ये कांवड़ की यात्रा डिफिकल्ट होती है और इसका उल्लेख तो करना कोई जरूरी नहीं है कि कांवड़ यात्रा पैदल और नंगे पांव ही होती है। ये सारी जो कांवड़ यात्राएं होती हैं ये अपनी मन्नत पूरी करने के बाद जनरली लोग करते हैं और कांवड़ हमेशा जोड़े में लाई जाती है। यानी कि अगर आप एक बार कांवड़ लाए हैं तो एक बार दोबारा फिर लाएंगे। दो कांवड़ लाई जाती हैं, चाहे कंटिन्यूअस 2 साल ना लाकर आप बीच में गैप कर सकते हैं, लेकिन कांवड़ दो ही लाई जाती हैं। अब कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई, इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कहते हैं सबसे पहले भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर पुरा महादेव जो बागपत उत्तर प्रदेश में मंदिर है वहां पर उन्होंने शिवालय पर गंगा जल चढ़ाया। वहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। दूसरी कहानी में गढ़मुक्तेश्वर वही है, पुरा महादेव का मंदिर भी वही है, परंतु परशुराम की जगह रावण का जिक्र आता है कि रावण ने वहां पर शिव जी पर जल चढ़ाया। तीसरी कहानी के अनुसार भगवान राम जो थे पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से जल भरकर वो बैद्यनाथ धाम पर जाकर उन्होंने जल चढ़ाया
और शिव जी का जलाभिषेक किया। चौथी कहानी के हिसाब से समुद्र मंथन श्रावण मास के मंथ में ही हुआ था। जब समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें एक हलाहल विष भी था, जिसका प्रभाव बहुत भयंकर था। शिव जी ने उसको अपने जगत के कल्याण हेतु अपने गले में धारण किया, जिसके प्रभाव से उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया और उनको नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। उनके शरीर में बहुत प्रचंड गर्मी हो गई, जिसको शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया। इसमें देवताओं की जगह रावण का भी जिक्र आता है कि उस समय रावण ने उनका जलाभिषेक किया। इस तरीके से ये कांवड़ का शुरुआत हुई। एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि कांवड़ की शुरुआत श्रवण कुमार से हुई। वो हिमाचल के ऊना से अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर माया नगरी यानी कि हरिद्वार में स्नान कराने के लिए लाया और लौटते हुए गंगा जल भरकर उसने वहां पर अपने निवास स्थान पर लेकर गया और उसने वहां पर उसको शिवालय में जलाभिषेक किया। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कांवड़ यात्रा वहां से शुरू हुई। ऑल्दो ये अलग अलग सबकी कहानियां हैं, लेकिन सार यही है कि इसमें शिव जी को पवित्र नदियों का जल पूरे श्रद्धा भाव से अर्पित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, देवताओं में से हैं, तो वो आपकी मन्नत को पूरी करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।